अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने सोच लिया कि मोबाइल में जितने क्लिप्स पड़े हैं मैं सारे इकट्ठे करके जोड़ूंगी, सारे एडिट करूँगी और एडिट करके अपलोड कर दूँगी। क्योंकि रोज़ मैं यही सोचती हूँ, ये क्लिप भी रहता है, ये भी रहता है, अलग अलग वीडियो बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ। तो अलग अलग वीडियो के चक्कर में ना वो सारी वीडियोज़ भी अपलोड नहीं हो पाती जो कि मैं करना चाहती हूँ। तो वो बस यही होती है कि नहीं, इस चीज़ की अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और अच्छा सा व्लॉग बना के डालूँगी। और एक एक बात ताकि मेरी कन्वे हो, अगर सारी चीज़ें मिक्स कर दी तो फिर सही से नहीं हो पाएगा और फलाना ये वो। इन मसले मसाइल में क्या होता है कि जो मैंने अपलोड करना होता है वो भी नहीं कर सकती और वो सारा मोबाइल भरता जाता है भरता जाता है। आज मुझे पता चला कि मेरा मोबाइल क्यों भरा हुआ है। एक तो कैमरा से इतना कुछ रिकॉर्ड करना और फिर रिकॉर्ड करके सेव रखना, तो फिर कहाँ से मोबाइल में जगह बने। खैर यहाँ पे मैं अपना एक मॉर्निंग से स्टार्ट ले रही हूँ। अब ये 2-3 मॉर्निंग्स आपको देखने को मिलेंगी, 2-3 इवनिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, 2-3 आपको मिलेंगी मेरी रेसिपीज़ मिलेंगी आपको 2-3 मेरे खाने बाइट के मिलेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताऊँगी, बहुत सी चीज़ें दिखाऊँगी कि इन दिनों मेरे साथ क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो जी नाश्ते की वीडियो देख लें। मैंने बड़ा फिट सा करके एक चौकोर पराठा बनाया। आजकल मैं चौकोर पराठे बनाती हूँ जो कि इतने मज़े के बनते हैं, 7-8 लेयर्स तो उसमें ईज़िली बन जाती हैं। ताकि वो जो तरीका है ना, उस तरीके को मैंने आज एक्सप्लोर किया मॉर्निंग में। मैंने कहा मैं रोज़ बनाती हूँ, इतनी लेयर्स बनती कैसे हैं भाई, कि ये मैंने तो एक दफ़ा उसमें आई, लेकिन फिर जब मैंने उसको किया सारा उसका ऑपरेशन किया, देन आई केम टू नो कि वाकई इतनी लेयर्स बन जाती हैं और इतने मज़े का बनता है और बनाने में इतना आसान है, इतना आसान है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप जब मैं आपको ना एक फुली डिटेल्ड वीडियो बना के शेयर कर दूँगी, या अभी इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि मैंने कितनी दफ़ा बनाए हैं। हालाँकि मैं अब इतना रिकॉर्ड नहीं करती, एक चीज़ को क्या रोज़ रोज़ रिकॉर्ड करना। मैं ट्राई करती हूँ न्यू न्यू चीज़ें लेके आऊँ और मैं न्यू न्यू चीज़ें लेके भी आती हूँ आपके लिए। और फिर ये होता है ना कि बार बार एक चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता, बार बार एक ही चीज़ नहीं बयान करनी पड़ती। तो वो इतना फिट बनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस उसी तरह मैंने, आप देख लें, कभी चीज़ रख लेती हूँ बीच में, कोई कबाब रख लिया, कोई चिकन पड़ा हुआ है वो रख लिया, इवन कोई मेरे पास बीफ मटन पड़ा है मैं वो भी रख के तो बड़ा मज़े का करके ना एक पराठा बना लेती होती हूँ। और वो फिर बड़ी शौक से खाया जाता है हमारे घर। अक्सर मुझे सुबह नाश्ते में समझ नहीं आ रही होती कि अब इन्होंने जाना है ऑफ़िस तो मैं क्या बना के दूँ, तो फिर मैं ऐसे कुछ ना कुछ बना देती हूँ। कभी ये खा लेते हैं, कभी ट्राई करती हूँ पैक कर दूँ, लेकिन आजकल कौन घर से खाना लेके जाता है। मैं तो यही ट्राई कर रही होती हूँ कि चलो कुछ खा के चले जाएँ। खैर बस ये न्यू न्यू मेरे आइडियाज़ होते हैं। उसके बाद हमने एक मिठाई हमें रिसीव हुई थी, उसकी हमने ओपनिंग सेरेमनी की, बाकायदा उसको खाया बड़ा इंजॉय कर करके। फिर KFC तो बहुत ज़रूरी लाज़िम मलज़ूम चीज़ है ना। तो खैर आप देखते जाइए, वीडियो क्लिप्स आगे पीछे हो रहे होंगे। और जो मैंने नई ट्रिक आजमाई थी, मैंने ऐसी इतनी मेहनत भी की और इस मेहनत का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, सारी ज़ाया गई जो कि मैंने भरते पे मेहनत की थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बैंगन का भरता बनाऊँ। तो एक तो मेरी उंगलियाँ भी इतनी जली, मेरे सारे नाखून भी काले हुए और मैंने इतनी मेहनत भी की, इतनी चीज़ें भी वेस्ट की, पर घर के किसी बंदे ने उसको टेस्ट भी नहीं किया। सिर्फ हमने एक टाइम खाया, मैंने और मामा ने थोड़ा सा, तो हमें पसंद तो आया, लेकिन जब घर के लोग कहे नहीं हमने तो खाना ही नहीं है, तो फिर इंसान कहाँ से खा सकता है। वो तो शुक्र है हम कहीं जा रहे थे तो मैंने कहा चलो बॉक्स में डाल के साथ ले जाते हैं कि वहाँ कोई ना कोई खा लेगा, ना भी खाया तो कोई किसी गरीब को दे देगा। अब हम किसको दें, कहाँ पे रखें, ऐसी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। एक तो 2-3 दिन पहले तो हमने फ्राई बैंगन बनाए थे, यानी 1 हफ़्ता पहले। शायद मैं नहीं बता पाई होंगी कि वो मामा ने बनाए थे तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए होंगे। तो वो बहुत अच्छे बने थे, वो हमने खाए थे मसाले वाले बैंगन। लेकिन फिर ये दोबारा से जब बैंगन आए तो मैंने कहा इनका क्या किया जाए, चलो भरता बनाऊँगी। मुझे अंदाज़ा था कि एक टाइम तो कोई ना कोई खा लेगा, बट पापा ने तो साफ़ कहा नहीं, ना मैं इस टाइम खाता हूँ, ना मैं कल के टाइम खाता हूँ। और बेटे ने कहा कि नहीं मैं तो भाई खाना खाने जा रहा हूँ। और फिर घर के पीछे हम 2 ख़वातीन थी, वो भी हमने थोड़े बहुत से टेस्ट किए, लेकिन बस मुझे बहुत दुःख हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की थी। लेकिन चलिए मैं अपनी रेसिपी तो आपके साथ शेयर करूँ ना। सारे बैंगनों को जला के ना अच्छा खासा, तो मैंने इनके ऊपर से छिलके उतार दिए थे। फिर मैंने इन्हें वॉश किया था कि जले जले की स्मेल ना आए। अच्छे से मैंने इन्हें वॉश कर दिया और वो तकरीबन वो 80% तो कुक हो ही गए थे, मतलब जलाने में भी। जलाने में टाइम इसलिए लगा था क्योंकि ये फ्रिज में पड़े हुए थे ना, तो फ्रिज में से निकाले तो ठंडे ठंडे थे। उसके बाद मैंने कहा चलो मैंने चॉप करके ना प्याज अच्छे से मसाला बना के उसमें डालूंगी। तो ये प्याज भी जब मैंने दम दिया था बाद में चिपक गए थे, वो आप देखिएगा कि मेरे साथ क्या क्या होता रहता है। मैंने बहुत ज़्यादा सा ऑयल डाला। एक तो ऑयल से मुझे इतनी ऑब्सेशन है, मैं कहती हूँ खाने में ना ऑयल ज़्यादा सा होना चाहिए, और जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा खाना बनेगा। बहुत थोड़ा भी नहीं डालती, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालती, बट ट्राई करती हूँ कि अच्छी सी तरी आए, उसके ऊपर अच्छा सा ऑयल हो, अच्छे से ऑयल में खाना बने। तो बहुत इस तरह एक्स्ट्रा गिर भी नहीं रहा होता, ऐसा सिनेरियो भी नहीं है कि ना हो आप समझे कि बहुत ही फालतू डालती रहती। लेकिन मैंने बहुत से लोगों की मैं कुकिंग देखती हूँ बिल्कुल ऑयललेस होती है, तो मैं यही कहती हूँ कि घर में खाना बना रहे हो आप एटलीस्ट ऐसा बनाओ जो देखने में तो अच्छा लगे, कोई ना कोई बंदा आ जाए तो उसके सामने सर्व करने में तो अच्छा लगे ना, और घर वालों के सामने भी सर्व करिए, आपको खुशी तो हो। खैर मैंने थोड़ा सा प्याज को वो किया था पका के, बीच में जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटर चॉप, मैंने सारी चीज़ें चॉप की थी। ये जो भरते के बैंगन थे ना, ये भी मैं चॉप कर करके डाल रही थी। मैंने कहा इनको कौन पीसे काटे और क्या करूँ, तो मतलब भरता ही बनना है। भरते का मतलब ही है कि सब कुछ मिला जुला भरता बना हुआ, इसमें साबित तो कुछ होना नहीं है। बेसिक से स्पाइसेस ऐड किए थे, थोड़ा सा विनेगर ऐड किया था खटास के लिए, और एंड पे मैंने इसमें दही भी ऐड किया था। तो बस इसको मैंने दम दे के पकाया था, बहुत जल्दी पक गया था, बना भी बहुत अच्छा था। लेकिन अगर आपने भरता बनाना हो आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना था। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं बना था, लेकिन हर घर के अपने मसले मसाइल होते हैं, तो हमारे घर के मसले मसाइल में ये चीज़ थी कि ये लोग नहीं खाते।
मैं वैसे पर्सनली खुद बताऊँ, मुझे भी नहीं पसंद बैंगन शैंगन और इस तरह इतनी ज़्यादा चीज़ें, सब्ज़ी अच्छी लगती है, लेकिन सम टाइम अगर सब खा रहे हो तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन अगर कोई खा रहा हो तो मेरा भी दिल नहीं चाह रहा होता, और उस दिन भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं भी सब्ज़ी खाऊँ। तो फिर हमने क्या खाया था, हमने हाँ बीफ पड़ा हुआ था पुराना, मतलब पुराना सालन था, एक दिन पुराना, हमने वो खा लिया था। और उसके बाद हमने बल्कि बाहर से मैंने शायद पिज़्ज़ा खाया था, हाँ ऐसा ही कुछ था। और ऐसे भूखों की तरह खाया था ना कि आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि भूखी है। तो मैं कभी कभी ना, मुझे मैं ऐसे भूखों की तरह खा रही होती हूँ बैठ के, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा खैर, मैंने क्या किया भरते को, मैंने जब डाले बीच में बैंगन, मैंने कहा चलो थोड़ी देर दम देती हूँ। दम दे के बाहर गई, वो कहीं चूल्हा तेज़ था, फ्लेम इतनी तेज़ थी, वो थोड़ा लगना शुरू हो गया नीचे। फ़ौरन से मैंने बर्तन चेंज किया, मैंने कहा इसमें स्मेल ना जाए, क्योंकि अगर जले की स्मेल चली जाए ना तो फिर नहीं खाना खाया जाता, फिर ये होता है कि आपको फेंकना पड़ता है। तो मैंने कहा ये ना हो कि कोई ख़राबी हो, चलो जल्दी से बर्तन चेंज कर लेती हूँ। इंसान कितना कॉन्शियस होकर कुकिंग कर रहा होता है और यही सोच रहा होता है सब खाएंगे और बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन आगे अगर फ्यूचर इस भरते जैसा हो तो फिर आप सोचें कि इसको बनाने वाले के पे क्या बीतती होगी। यानी फ्रॉम नो वेयर कि आपको कुछ पता नहीं था कि कोई भी नहीं खाएगा, और आपको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा होगा अकेले खाना। और ये बात वैसे सच है कि इत्तेफाक में वाकई बरकत है। अगर एक चीज़ घर का एक बंदा खा रहा हो, दूसरा खा रहा हो, तीसरा खा रहा हो, फिर ऑटोमेटिकली सारे खाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर घर का बड़ा बंदा कहीं नहीं, ये नहीं खाना, तो फिर घर का कोई बंदा नहीं खाता। आजकल ना मेरी खाने से ही चीज़ें बातें शुरू से खाने पे ही ख़त्म होती हैं, क्योंकि मैं ना बिल्कुल पकाती हूँ और खाती पीती रहती हूँ, ऐसी चीज़ों के इर्द गिर्द ज़िंदगी घूम रही है। लेकिन ये भी ज़िंदगी का पार्ट है, और जब हम हाउस वाइफ्स होती हैं तो हमें घरदारी पे ही फ़ोकस करना चाहिए। मैं हैरान होती हूँ औरतों पे, पता नहीं वो घरदारी पे फ़ोकस्ड क्यों नहीं होती हैं, वो क्या करती रहती हैं। यानी अगर वो घर पे हैं 24 घंटे वो फ्री हैं, तो क्यों नहीं वो मैनेज करती चीज़ों को, क्यों नहीं वो टाइमली खाना शाना रेडी करती, क्यों नहीं वो अपने हाथ से बना के घर वालों को देती। तो इससे उसे क्या, उन्हें क्या मिल जाता है। मैं भी मोबाइल देखते के भी थक जाता है बंदा ना, कितना देखे देखे रात को अगर आप 11 बजे बिस्तर पे आते हो, सोते सोते आपको 12-1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। आप वो टाइम मोबाइल देख रहे हो ना ऑलरेडी, कोई आजकल इतना नेक तो है नहीं जो तुम लोग बैठ के इबादत कर रहे हो। उसके बाद मॉर्निंग में काम शाम ख़त्म करके फिर भी आपके पास मोबाइल का टाइम बच जाता है। और अच्छा, कुछ लोग, मैं समझती हूँ वाकई कुछ लोग की लाइफ वाकई हेक्टिक है, जो साथ में जॉब कर रहे हैं, घर को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। लाइक मैं अपनी बहन की लाइफ देखती हूँ, उसकी बहुत बिजी है। तो मतलब ठीक है, बच्चे हैं छोटे छोटे, फिर बड़ा सा घराना हो, काम काज बहुत ज़्यादा हो, जॉब हो, तो कुछ समझ आती है। लेकिन फिर भी वो लोग भी मोबाइल देखते हैं और वो लोग भी घरदारियाँ करते हैं। लेकिन मेरे अनदर हैंड अगर मैं देखूँ, कुछ लोग ना बिल्कुल कुछ भी नहीं करती, कुछ लड़कियाँ कुछ भी नहीं करती पूरा दिन। मैं कहती हूँ कि इनकी लाइफ में ना कोई चाम नहीं है। अभी तुम लोग खाना बनाओ, चलाओ, कभी कच्चा रह जाए, इसी में तुम लोग लगे रहोगे, इसी में तुम्हारी। आज मेरी एक लड़की से बात, वो कहती है मैं इतनी बोर होती हूँ, ये एंड शी इज़ मैरिड वुमन। तो मैंने कहा देखो, तुम बोर क्यों होती हो, तुम खाना बनाओ, तुम्हारा ज़हन इधर ही लगा रहेगा अगली बार मैंने अच्छा बनाना है। तुम्हें अगर अप्रिसिएशन नहीं मिली, मतलब उसमें कोई कमी बेशी है। अप्रिसिएशन मिली है तो तुम शौक से बनाओ, और फिर तुम किचन का काम करो, घर का काम करो, अपने घर की चीज़ों को सेट करो, डस्टिंग करो। डस्टिंग में भी ना बड़ा इंजॉय करो आप, कि ये चीज़ अब साफ़ हो गई, कितनी प्यारी लग रही। मैंने अभी ताज़ी डस्टिंग किया ना, इसलिए मैं डस्टिंग को प्रमोट कर रही हूँ। क्योंकि ना मुझे ऐसे डस्ट नज़र आ रही थी, तो फिर मैं उसको प्रमोट इसलिए कर रही हूँ कि बड़ा पुरसकून, आपको मेरी आवाज़ से सुकून जब लग रहा हो ना, समझ जाएँ कि इसके ना जो सर के ऊपर काम थे ना, वो एंड हुए हुए हैं। तो अब ये बड़ी पुरसकून होकर बोल रही है। और अगर मैं वो हुई हुई हूँ ना, बिल्कुल मेरे हाथ पाँव फूले हुए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, और मैं बड़ी टेंशन में हूँ, तो समझ जाएँ कि बस इसके घर में ना कोई काम जो है वो अभी रहता है और ये टेंशन में है। बस इसको समझ नहीं आ रही कि पहले वो काम करूँ या ये काम करूँ। ये भी तो मेरा एक काम है, वीडियोज़ बनाना। ये मेरा बहुत बड़ा काम है। खैर, अभी वीडियो एडिट करते हुए मेरे सामने स्क्रीन पे चल रहा है पिज़्ज़ा, जो कि मैंने उस दिन इतने मज़े से खाया और इतना भूखों की तरह खाया, और ये इतना मज़े का था, इतना मज़े का था। रात 2 बजे का टाइम था और उस टाइम मुझे डिनर शिनर हज़म हुआ था, और मैं वेट कर रही थी कि घर में ना कोई बंदा मुझे कुछ खाने को ला के देगा, क्योंकि मुझे पता था आज ये बाहर गए हुए हैं तो हमारे लिए ज़रूर लाएंगे। जब ये बाहर से खा के आते हैं, हम घर वालियों के लिए लेके आते हैं। तो छोटी बहन तो सो गई हुई थी, उसके लिए मैंने रख दिया था, लेकिन उससे पहले जो मैंने खुद से खाया था ना, वो मैं आपको नहीं बता सकती। 3 पीसेस में आप फुल तो हो जाते हो, 2 पीसेस आप खाएँ या 3 खाएँ, आप भर जाएंगे, फुल हो जाएंगे। लेकिन जो पीस खाते हुए आपको इत्मीनान होगा, जो आपको मज़ा आ रहा होगा, जो आपको टेस्ट आ रहा होगा ना आधी रात को, वो सारा दिन नहीं आता। मैं कहती हूँ ये जो फास्ट फूड होती है ना, ये रात 10 के बाद ही अच्छी लग रही होती है। दिन में नाश्ते में आप नहीं खा सकते, दोपहर लंच टाइम आपको नहीं अट्रैक्ट करता, शाम में इस टाइम अट्रैक्ट नहीं करता, रात में। लेकिन जो 10 के बाद मिडनाइट क्रेविंग्स में ये जो फास्ट फूड मज़ा करता है, वो दिन में या पूरा टाइम नहीं करता। मेरी इस बात से 90% लोग इत्तेफाक करते होंगे, क्योंकि उन्होंने खाया होगा दिन के टाइम भी, रात के टाइम भी। लेकिन जो इन्जॉय उन्होंने रात के टाइम किया होगा ना, आधी रात में, खासतौर पर जब रात का खाना आपको हज़म हुआ हो या आपने खाया ही ना हो और आप उससे ही भूख लगी हो, उस टाइम आपके सामने आ जाए रोल पराठा, आपके सामने आ जाए KFC, आपके सामने आ जाए शवारमे, आपके सामने आ जाए टिक्का, आपके सामने आ जाए पिज़्ज़ा,
आपके सामने आ जाए बर्गर, आपके सामने आ जाए बुरीटो, तो आप यकीन करें आपको ऐसा लगता है आपने नई ज़िंदगी देखी। आप थोड़े टाइम के लिए, जितना टाइम आप खा रहे थे, आप ज़िंदगी के सारे गम भूल जाते हैं। जिस तरह उस दिन मैं इस टाइम सारे गम भूल गई थी। पहले मेरे अपने ऊपर गमों का पहाड़ खोला हुआ था, ये ऐसे चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है, लाइफ़ किस तरफ को जा रही है, लाइफ़ में मेरे क्या गोल्स थे, लाइफ़ में मेरी क्या चीज़ें अचीव करनी थी, लाइफ़ कैसी चल रही है, फ़लाना फ़लाना फ़लाना। मतलब सही टेंशन ले के मैंने ना अपने दिमाग को ख़राबी की तरफ लाया हुआ था। बट फिर जब ये मेरे सामने आया ना, तो सारी ख़राबियाँ एक साइड पे ही एक साइड पे, मैं भूल गई सारी ख़राबी। इवन मैंने शेयरिंग करनी भी मुनासिब नहीं समझी। मैंने कहा आप खा के आए होंगे, क्या आपसे पूछूं कि खाएं दोबारा से? आपने मेरे साथ तो खाना नहीं था, उस साइड में खा के आया हूँ, तो इट्स बेटर मैं अपना इंजॉय करूँ मील। तो मील को इंजॉय करके मैं अपना मी टाइम इंजॉय कर रही थी। खैर ये तो होगी खाने की बातें। फिर आपने देखा होगा स्पीड में रोटियाँ पकाई। रोटियाँ पका के फ़ौरन से हमारे घर बना हुआ था मटन, और मटन के अंदर ना सूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, शोरबा जिसे आप बोलते हैं। मटन फ्राई अच्छा लगता है। ये खैर हमने यखनी वाला बनाया हुआ था पापा के लिए, और वाकई उन्होंने नहीं खाया है, मुझसे तो नहीं खाया जाता इस तरह का। तो फिर हमने दोबारा से, फिर ज़ाहिर है मैंने तो नहीं खाया था और हम बच्चों ने बाकी नहीं खाया था। फिर सैंडविच वगैरह रोल पराठे तो बनते थे। मैं कहती हूँ आधी इंसान की सैलरी ना इन चीज़ों पर जाती है, अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ नॉट गुड थिंग, अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब ये नाश्ते की रूटीन आप देखिए, मैं इतने अच्छे पराठे बना रही थी, इतने अच्छे, वही जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, चकोर पराठे बनाए ज़िंदगी आसान करें, और इतने मज़े के फूलते हैं, इतने मज़े के अंदर से लेयर्स बनती हैं, इतनी ज़्यादा लेयर्स बन जाती हैं। तो मैं आपको डिटेल ना रेसिपी बताऊँगी डिटेल में कि मैंने कैसे बनाए थे, वो फिर आपको बनाने आ जाएंगे। तो साथ में मैंने कबाब शबाब फ्राई किए, चाय बनाई, अंडे, जो भी था। वीकेंड पे ना इस तरह अच्छा सा नाश्ता इकट्ठा करके बना लेता है बंदा। फिर चूँकि ये वीकेंड अभी गुजरा है, तो मैं फिर मामा भी घर नहीं थी, तो आजकल फिर मैं क्या करती थी कि टाइम से ही सबको नाश्ता करवा देती थी 8 बजे। उसके बाद बस हम गपशप करते थे, इंजॉय करते थे। और लेकिन ये बात सच है कि घर में एक बंदा भी ना हो तो बहुत कमी महसूस होती है आपको, और ख़ासतौर पे घर की माँ ना हो, माँ तो माँ होती है ना, तो आपको कमी महसूस होती है। एक घर में ना एक पता चलता है कि वाकई एक बंदा नहीं है। इसी तरह कभी मैं घर पे ना हूँ, मेरी कमी नहीं महसूस होती है। तो ये घराना जो होता है सारे लोगों की मोहब्बत और सलूक और प्यार से मिल के बनता है। उसके बाद जो आज हमारे घर में एक डिज़ास्टर कह सकते हैं हुआ है, या एक बहुत बड़ा मसला हुआ है, वो ये था कि मैंने कुकर चलाया था दाल डाल के। मैंने कहा दाल बनाती हूँ, अगर इन लोगों ने दाल नहीं खानी थी मुझे मुँह से बता देते। पता नहीं किसी के दिल की कोई ऐसी दुआ हुई कि दाल के साथ जो हुआ, ये बहुत एक डरा देने वाला हादसा था, या एक बहुत परेशान कुन हादसा था कि इस तरह हमें किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई, काफ़ी ज़ोर से गिरने की। आके देखा तो कुकर ज़मीन पे पड़ा हुआ है, उसका प्रेशर कहीं दूर पड़ा हुआ है, उसकी सीटी जो, और उसके अंदर जो रबड़ है वो टूट चुकी है, और कुकर टेढ़ा हो चुका है, हैंडल टूट चुका है, पूरे किचन की दीवारों पे दाल है, पूरे बर्तनों पे दाल है, पूरे किचन की शेल्फ्स जो स्लैब्स हैं उन पे दाल गिरी हुई है। ये तो अल्लाह का शुक्र था मैंने इसमें मसाले शामिल नहीं किए हुए थे, मैंने ऐसे ही बॉयल होने रखी थी थोड़ी सी। मैंने कहा ये बॉयल हो जाए, फिर मैं इसका ना साथ में इसका तड़का बनाने लगी थी। मैंने कढ़ाई में ऑयल शॉयल डाल के रखा हुआ था। इतने में मैं अंदर की पापा कहते हैं बेटा आप बैठ जाओ, मैं हमारे पास बैठ जाओ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं बैठ जाती हूँ। मैं भी बैठ के उनके साथ गपशप करने लगी। 2 मिनट गुजरे होंगे तो ये एक धमाके की हमें आवाज़ आई। ये फटा नहीं था, इसकी बस प्रेशर हटा था, और ये इस तरह ना पूरे किचन में कहीं घूम के ना हवा में, तो फिर ये ऐसे ज़मीन पे गिरा था, और ये खुल रहा भी नहीं था, इसकी वो अंदर रबड़ टूट चुकी थी, और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो गंदी ना हुई हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। इसको क्लीन करने में हमारे 5 घंटे लगे। असर के टाइम से लेके इशा के टाइम तक ये साफ़ नहीं हो रहा था किचन। और उस वाक़े के बाद मैं इतना डर गई। आज तो मैंने मटन भी कढ़ाई में रखा हुआ है, 3-4 घंटे से उसे दम में रखा हुआ है, बिल आखिर बन ही जाएगा ना। वो लोग जिनके पास प्रेशर कुकर नहीं है वो भी तो खाना बनाते हैं। मैं अब अपनी ज़िंदगी से इस चीज़ को माइनस करूँगी। ये तो वबाले जान है, ये तो अल्लाह ने बचाया है। नुकसान भी, अगर ये फटता तो सारी खिड़कियाँ, सारे शीशे टूट जाते। ये तो मुझे घर वालों ने बताया है, और मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना नुकसानदेह। और अगर मैं किचन में होती तो क्या होता। मैं इतनी उस वाक़ये के बाद मैं इतनी अपसेट थी, इतनी मतलब मैं रोने वाली हुई भी थी कि ये क्या हो गया, शायद मुझसे हो गया। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो रोज़ प्रेशर लगाती हूँ, रोज़ बंद करती हूँ। खैर एक बर्तन चुन के धोया, एक किनारा किचन का धोया, शीशे, दीवारें, टाइलें, फ़र्श, कुकिंग रेंज आके करके उसको भी अच्छा सा क्लीन किया। मतलब इसी बहाने किचन की डीप क्लीनिंग तो हमारी डेली होती है। कोई ऐसा मसला नहीं होता कि हम गंद जमा करते रहें और एंड पे करें। सारे धुले हुए बर्तन दोबारा उठा के धोए। कुकर भी टेढ़ा हो चुका था, और कुकर की बात नहीं है, चीज़ें जो टूट जाने का गम नहीं करना चाहिए। मैं चीज़ें टूट जाने पर शुक्र अदा करती हूँ कि घर में हैं तोड़ने वाले, और हम खाने पीने वाले और काम करने वाले तो टूटता है। जब घरों में कोई होगा ही नहीं, कोई काम ही नहीं होगा, तो फिर किसी को क्या गर्ज़ कि कोई चीज़ टूट रही है या नहीं टूट रही, फिर तो सारी चीज़ें सही सलामत होंगी ना। तो ये भी खुशकिस्मती होती है कि आपके घर में काम हो रहा है, किचन यूज़ हो रहा है, गंद मच रहा है। वरना उन घरों में भी लोग रहते हैं जहाँ कोई भी ना हो, और जो इस बात को भी तरस जाए कि हमारे घर में कोई गंद डाले, कोई चीज़ टूटे। खैर ये एक बहुत अफसोस वाला वाक़या था, आप देख सकते हैं। अभी तो मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट की है कि ताकि मैं जल्दी से सारा काम निपटा लूँ, और मतलब बहुत लंबी ना हो वीडियो, ऑलरेडी बहुत लंबी हो गया। लेकिन ये साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लगा था। दाल ऐसे ना ड्राई हो गई थी, चूँकि गर्मी है यहाँ पे, वो खुश्क हो रही थी, साथ साथ खुश्क हो रही थी।
और फिर भी हम कोशिश कर रही थी। साथ छोटी बहन भी थी, वो बेचारी भी कुछ ना कुछ क्लीन कर रही थी कोई चीज़। और बल्कि अगले दिन मैं उठी, मैंने देखा मसालों वाले बॉक्सेस भी भरे हुए हैं, वो भी खैर मैंने दोबारा से वॉश किए। मैंने कहा ये क्या, रात को इन्हें साफ़ किया था लेकिन चिकना चिकना सा और इस तरह से मतलब अजीब सी थिक थिक सी कोई चीज़ जैसे लगी हुई हो हर चीज़ पे। अच्छा खासा टाइम ले रही थी ये सारी चीज़ें साफ़ होने में। खैर बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा थकावट के बाद और दिल अफसरदा था वापस आज की ये सफाई करते हुए कि अल्लाह ताला ने कैसे बचा लिया है। अब यही सोच रही थी कि शायद सदका नहीं किया या कोई सदका किया हुआ बच गया है, जान मतलब सदका किया हुआ जान बच गई है, या मैंने सदका नहीं किया तब ऐसे हुआ है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी, खुद ही सवाल खुद ही जवाब कर रही थी अपने आप से। और ये अगर अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि हम किचन में नहीं थे। अगर कोई किचन में होता तो बहुत मतलब वो जिस तरह कुकर उछला है और वो घूमना शुरू हुआ है और फिर उसके ऊपर से सीटी उतरी है जो उसका वेट होता है ऊपर, और उसके बाद उसकी जैसे ये रबड़ टूटी है, टूट के बाहर आई है और वो सारा गिर गया एकदम से पूरे किचन में। पहले तो उसने दाल फैलाई, फिर वो कैसे गिर गया। मतलब ये छोटी सी चीज़ नहीं थी मेरे लिए, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने ऐसे देखा था। सुना तो बहुत था लेकिन देखा पहली दफ़ा था। तो खैर यहाँ कुकर मुझसे तो नहीं खुल रहा था, फिर मैंने खुलवाया और सब परेशान थे। इसमें ज़ाहिर है मेरा कसूर भी नहीं था। फिर हमने इसके ये चेक किए जो ऊपर से होते हैं वेट वाली प्रेशर वाली जगह कुछ फंसा हुआ होगा, बट कुछ भी नहीं, वही कार्बन जो ब्लैक ब्लैक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं और मेरी छोटी बहन साफ़ करती थी, मतलब वो साफ़ भी नहीं हो रही थी। आप देख सकते हैं कैसे वो टॉवल फेरी है लेकिन चीज़ें मज़ीद गंदी से गंदी होती जा रही हैं। फिर मैंने सारा एक तो पूरा डिश वॉशर मैंने लगाया, मैंने कहा नहीं पूरे किचन में मैंने इसको फेंक फेंक के क्लीन कर करके। किचन तो बहुत क्लीन हो गया है लेकिन अभी भी ना मतलब आज सुबह भी मुझे ऐसे लग रहा था कि फ़र्श पे कहीं कहीं वो अभी भी दाल है, कहीं कहीं जगहों पे कैबिनेट्स पे अभी भी उसका कोई ना कोई स्पॉट है। लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा विद टाइम, जब डेली बेसिस पे चीज़ें वॉश होंगी ठीक हो जाएंगी। तो मैं तो यही सजेस्ट आपसे करूँगी कि जब कुकर चलाते हैं प्रेशर कुकर तो किचन में मत जाएँ, किचन में मत जाएँ क्योंकि कुछ पता नहीं होता इसका। मैंने ठीक ठाक इसको बंद किया है, डेली बेसिस पे हम इसे यूज़ करते हैं। इसके बगैर तो मैं सब्ज़ी नहीं सॉरी दाल चिकन गोश्त बनाते ही नहीं है, हम इसी में बनाते हैं और फ़ौरन से बन जाती हैं चीज़ें इसमें। मैं तो अक्सर राइस भी इसमें बना लेती हूँ, आपने देखा उस दिन मैंने पुलाव भी इसी में बनाया था। हर दाल इसमें बनाते हैं, सिर्फ सब्ज़ी हम दूसरी तरह से बनाते हैं पैन के अंदर यानी देगचे के अंदर। तो आई विल सजेस्ट कि नेवर यूज़ दिस डेंजरस एंड किलिंग थिंग एट योर होम, अवॉइड करें। और बच्चों वाले घर में तो ये बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो खैर ये मेरा एक्सपीरियंस था। इससे पहले एक दफ़ा वो एक्सपीरियंस मुझे अब आज तक याद है और उससे भी डर लगता है। वो जो मैंने पैन के अंदर बना रही थी कुछ, तो मैंने पानी डाल दिया था ऑयल के अंदर ना, मैं मसाला बना रही थी, मैंने उसमें थोड़ा पानी शामिल किया तो वो अच्छा खासा आग लग गई थी और वो मैंने ऐसे पैन ज़मीन पे फेंका था, काफ़ी देर के बाद वो आग बंद हुई थी। और उसके बाद ये एक था इस घर में। बस अल्लाह पाक बचाए, अल्लाह पाक बचाने वाला है हमें, हमारी हिफाजत करने वाला वही है। और उसी से दुआ किया करें कि हमारे चीज़ों की, हमारी जान की, हमारे माल की, हर चीज़ की हिफाजत करे। मैं तो इसको साफ़ करते करते काफ़ी थक गई थी और ऊपर से मुझे गर्मी भी लग रही थी। खैर गर्मी की तो उस टाइम होश नहीं थी, बस यही था कि ये करना है क्योंकि वो ऑलरेडी ड्राई हो रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा तो एकदम से गर्मी भी है और एकदम से वो दाल ड्राई होना शुरू हो गई थी, उतर रही नहीं थी। बहुत मुश्किल से खैर हम दोनों ने मिल के किया। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले कर रही थी, मेरी छोटी बहन मुसलसल मेरे साथ थी। अल्लाह पाक उसको सेहत दे, मैं हर लम्हा उसके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक उसको खुशियाँ दे, सुकून दे। बहुत हेल्प आउट कर रही थी लेकिन वो ज़ाहिर है वो छोटी है, वो उस तरह से क्लीन नहीं कर सकती। वो अगर करती भी थी तो मैं उसे टॉवल वॉश करके देती थी कि इधर से करो, मैं उसको बताती थी कि बर्तन फिर मुझे लग रहा था कि नहीं उससे नहीं होंगे, चलो मैं कर लेती हूँ। वो करती है, फिर भी उसने सारी स्लैब एक उसने सारी साफ़ की। फिर मैंने उसको कहा ये बॉक्सेस साफ़ करो। बॉक्सेस साफ़ करने से तो सही नहीं हुआ था, नेक्स्ट डे तो मैंने दोबारा से वो वॉश भी किए थे। अब आप देखेंगे मैं बार बार उसे टॉवल धो के दे रही थी ताकि वो सारी सफाई वो भी साथ साथ करे। खैर यहीं पे अब वीडियो को एंड करती हूँ। आज तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत सी चीज़ें इसमें थी जो हमने डिस्कस की। ये भी सफाई के बाद मैंने रात को हमने रोल पराठे खाए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे चूल्हे एक दफ़ा धो चुके थे लेकिन फिर मुझे लग रहा था नहीं स्टैंड गंदे हैं मतलब एक एक चीज़ बहुत खैर इरिटेशन हो रही थी मुझे, आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।